एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। राजस्थान की धार्मिक राजधानी के नाम से मशहूर है जोधपुर। यहाँ के भीतरी शहर के परकोट में स्थित है 250 साल पुराना एक मंदिर जिसका नाम है अधरशिला मंदिर। स्थानीय इलाके में पूजनीय लोक देवता बाबा रामदेव जी का ये मंदिर है। ये मंदिर धरातल से 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सिर्फ एक ही खड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है। श्रद्धालु के लिए पसंदीदा जगहों में से एक अधरशिला मंदिर में एनडीटीवी की टीम भी पहुंची है और एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान की धार्मिक राजधानी के नाम से मशहूर जोधपुर, जहां कई ऐतिहासिक किले और इमारतें हैं। यहाँ पर कई ऐसे ऐतिहासिक प्राचीन धार्मिक स्थल हैं जो आस्था के केंद्र के साथ ही धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। और उन्हीं में से एक है जोधपुर के भीतरी शहर के परकोटे में स्थित 250 साल से भी अधिक पुराना ऐतिहासिक मंदिर, जिसका नाम है अधरशिला मंदिर। ये मशहूर मंदिर धरातल से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर एक ही खड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये अधरशिला मंदिर पर्यटकों के साथ ही धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। इस मंदिर की विशेषताओं में ये भी है कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थी अपने जोखिम पर ही इस मंदिर में दर्शन के लिए इस खड़ी चट्टान के ऊपर जाते हैं। करीब 250 वर्ष पुराना लोक देवता बाबा रामदेव का अधरशिला मंदिर जो करीब अधरशिला पे है। और यहाँ जो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जो दर्शनार्थी हैं वो अपने रिस्क के आधार पे ही मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं। और 250 वर्ष पुराने इस अधरशिला मंदिर को इसलिए अधरशिला कहा जाता है क्योंकि ये एक शिला पे है, उसका जो शीर्ष है वो अधरशिला है। और यहाँ पे जो है वो लोक देवता बाबा रामदेव का जो चरण कमल है वो जो है वो स्वयंभू पहाड़ों को चीर कर जो है वो प्रकट हुए हैं। और करीब 250 वर्ष पहले की बात बताई जाती है। और यहाँ दर्शनार्थी जो है वो अपनी रिस्क के आधार पर जो है वो दर्शन करने पहुँचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पहाड़ों पर जो है वो खड़ी सीढ़ियाँ जो है वो भक्तों के सहूलियत के लिए लगाई गई है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई भक्त है जो नीचे से ही दर्शन करके जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि इतनी खड़ी सीढ़ियाँ जो है वो रिस्क लेना कोई जो है वो संभव नहीं हो पाता उनके लिए। और जो है हम पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक मंदिर में लोक देवता के, जहां आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोक देवता बाबा रामदेव का जो ये अधरशिला का जो मंदिर है, यहाँ दर्शनार्थी जो हैं वो दर्शन करने पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो है विशेष रूप से मान्यता भी जो है वो कहीं है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से जो है वो अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधरशिला मंदिर पर लोक देवता बाबा रामदेव के प्राकृतिक पहाड़ों की चट्टान पर पद चिन्ह भी स्थापित हैं, जिसके दर्शनों के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक सीधी खड़ी चट्टान जिसके ऊपरी छोर पर पहाड़ की शिला मात्र एक खड़ी चट्टान पर टिकी है, इसी कारण इसे अधरशिला कहा जाता है। और मंदिर के दुर्गम रास्ता होने के मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर मात्र 10 से 12 लोगों को एक समय में एक साथ रुकने की अनुमति मिलती है। इस ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन के लिए वैसे लोग भी आते हैं जो इस मंदिर की खड़ी चट्टान पर चढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि जिस खड़ी चट्टान पर यह मंदिर स्थापित है वहां तक जाने के लिए बहुत ही दुर्गम सीढ़ियों को चढ़कर लोक देवता के मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। और मंदिर के शीर्ष छोर से जोधपुर शहर का ऐतिहासिक सुंदर मनमोहक दृश्य भी दिखाई पड़ता है, जहां अब देशी विदेशी पर्यटक भी अधिक संख्या में आने लगे हैं, जिससे ये स्थल अब धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विख्यात हो रहा है। यहाँ से जो पूरा नजारा दिखता है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे पूरा शहर। एक तरफ ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में मां चामुंडा का मंदिर है, तो वहीं भीतरी शहर है, ब्लू सिटी है। और इसके साथ ही जो मंदिर के पुजारी ये लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर है, क्योंकि जोधपुर में ही लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी है। और वहीं पे जो है ये मंदिर जोधपुर में अधरशिला के नाम से प्रसिद्ध है। एनडीटीवी की टीम भी जोधपुर के इस 250 साल पुराने ऐतिहासिक अधरशिला मंदिर में दुर्गम रास्तों से पहुंची है। यहाँ पर हमने मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि राजस्थान की धार्मिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना जाता है और ये ऐतिहासिक मंदिर 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ का रास्ता दुर्गम जरूर है, लेकिन श्रद्धालु अपने जोखिम पर इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड भी लगा रखा है
कि यहाँ छोटे बच्चों को लाने की अनुमति नहीं है। लोग अपने रिस्क पर ही दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर की कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि दर्शन मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ये अजरशिला मंदिर इसलिए अद्भुत है कि ये एक स्थान पर है तथा ये जो शिला है ये शिला बिल्कुल अजर है। इसके ऊपर मतलब कोई भी नहीं रखा हुआ पत्थर वगैरह, इसलिए ये इसको अजर शिला कहते हैं। ये लगभग 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर आज तक भी किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग वगैरह भी आते हैं। ये बाबा का एक अद्भुत चमत्कार है और बाबा की शक्ति है। सभी यहाँ पर सभी लोग आते हैं और उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कितने करीब 250 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है? करीब 250 वर्ष पुराना मंदिर है। ये सर के परकोटे में जिस समय यहाँ पर सर का परकोटा खजाना कस रही थी उस समय बाबा रामदेव जी के जो पद चिन्ह है, पगड़िए हैं, वो प्रकट हुए, तो इसलिए इसको अजर ही रखा गया और ऊपर की चट्टान बिल्कुल अजर है। यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं वो भी अपने रिस्क के आधार पे ही आते हैं? जी हाँ, दर्शनार्थी इसलिए समिति ने भी नीचे इस पर लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से ही ऊपर चले और जिम्मेदारी से ही नीचे उतरे। लेकिन बाबा है, सबके बड़े जिम्मेदारी लेने वाले तो बाबा है। उनकी कृपा से ही यहाँ पर सभी लोग सड़कों से जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जाते हैं। यहाँ भक्त करीब 300 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर बाबा के दर पर पहुँचते हैं और करीब 200 फीट की ऊंचाई धरातल से इस मंदिर की है। और मंदिर के शीर्ष स्थल पर जगह कम होने की वजह से यहाँ पर एक बार में 10 से 12 लोगों को ही रुकने की अनुमति दी जाती है। और 250 साल पुराना होने के बावजूद यहाँ पर आज तक किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। और राजशाही शासन के दौर में यहाँ पहले बहुत सी खदानें भी हुआ करती थी और उन्हें खदानों के पास यही एकमात्र ऐसी खड़ी चट्टान थी। और चट्टान पर जब लोक देवता बाबा रामदेव के पद चिन्ह प्रकट हुए तब से ये मंदिर के रूप में और धार्मिक स्थल के रूप में पहचाना जाता है। और आज भी मंदिर की बहुत विशेष मान्यता है। वो इसके साथ ही अन्य दर्शनार्थियों ने भी इस ऐतिहासिक मंदिर के इतिहास के साथ यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी अपनी बात रखी है। आप इतने बुजुर्ग हैं और फिर भी इतनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़े हैं, क्या मान्यता है मंदिर की? सब बाबा की मेहर है सर, बाबा की मेहर है, बाबा की मेहर है और बाबा की आस्था है, इसी वजह से हम चढ़े हैं। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो चढ़ जाए। और अपने रिस्क के आधार पे चढ़ते हैं सभी? हाँ, सभी अपने रिस्क। और लोक देवता है राजस्थान के, कहीं मान्यता भी है लोक देवता बाबा रामदेव की, तो यहाँ विशेष मेले का भी आयोजन होता है? होता है, बाबा का दसम को होता है मेला और बीच को यहाँ ध्वजा चढ़ती है और जुलसा भी निकलता है। बिल्कुल। तो अपने आप में कह सकते हैं धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचाना जा सकता है इसे? बिल्कुल पहचाना जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे लोक देवता बाबा रामदेव का भी ये मंदिर है और अधरशिला है और करीब 250 या 300 से करीब जो सीढ़ियां चढ़ के जो है वो भक्त लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए जो है इस अधरशिला पे आते हैं। और मैं आपको पूरा नज़ारा भी जो है वो दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इस मंदिर में जो है वो बाबा की ध्वजा लहरा रही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर है। भक्त आते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो सीढ़ियां हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार की सीढ़ियां हैं जो भक्त इस जो है वो विकट रास्ते को जो है वो तय करके लोक देवता बाबा रामदेव के इस मंदिर में, अधरशिला कहते हैं इस मंदिर को, जो एक शिला पे टिका हुआ है। और जोधपुर क्योंकि धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विख्यात है और राजस्थान की धार्मिक राजधानी भी है, यहाँ कहीं ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जो कहीं जो है न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि धार्मिक श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए भी आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में पहचाने जाते हैं। और उन्हीं में से एक है ये मंदिर, जहाँ कह सकते हैं इसकी विशेष मान्यता भी है। यहाँ दर्शन मात्र से जो है वो भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।